हेलो, बैंक निफ्टी के अंदर 40 रुपीज़ आपका 400 रुपीज़ कैसे बन सकता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो किस तरीके से काम करेगा पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंट के अंदर आपको सीई का साइड का एंट्री लेना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे पीई के साइड का एंट्री लेना चाहिए। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा एंट्री लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप देखोगे, अब ये जो जगह चल रही है, देखिए अभी अगर आपको हीरो ज़ीरो चाहिए, मतलब 40 रुपीज़ अगर आपका 400 रुपीज़ होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इसे बोलते हैं हीरो एंड ज़ीरो। ठीक है, अब ये हीरो एंड ज़ीरो ट्रेड आपको कौन सी लेवल पे मिलेगा, इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि आपको ये 175 वाले लेवल पे मिलेगा या फिर आपको ये 300 वाले लेवल पे मिलेगा। दोनों लेवल में से कौन सा लेवल से इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। उसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉर्निंग वाले सेशन में काफ़ी बढ़िया से जो है प्रॉफिट्स हो चुका है, लगभग 400 प्लस पॉइंट्स इजीली हमारे यहाँ पे गेन हो चुका है। ये है हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। ओके, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम अगर देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का जिस तरीके से जो सेंटिमेंट यहाँ पे चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल्स है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर इस लेवल्स का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा सकता है। अच्छा खासा अगर यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मिलता है, मतलब कि 258 260 पे। ओके, तो अगर यहाँ पे ये जो लेवल्स है, यहाँ पे अगर हमें सस्टेनेबिलिटी मिल जाती है तो फिर मार्केट का अपर का टारगेट, मतलब कि 375 का जो बड़ा टारगेट है ना, बिग टारगेट, वो देखने मिलेगा। उसके बाद में जो हीरो एंड ज़ीरो ट्रेड है वो कौन सी लेवल्स पे मिलेगा, तो उसके लिए हमें ये लेवल तो ही चाहिए, कम से कम ये लेवल, मतलब कि 52103। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ से अगर आपको निगेटिविटी ट्रेड मिलता है तो फिर क्या हो सकता है, जो पीई रहेगा, अब यहाँ पे पीई का एंट्री वो कौन सा लेना चाहिए, तो पीई का एंट्री में हमें चाहिए 52,200 के आसपास का पीई का एंट्री। अगर यहाँ पे वो एंट्री मिलता है तो फिर डाउन साइड में अगर वो हीरो ज़ीरो के कंडीशन में फुलफिल हो जाता है तो फिर हाई पॉसिबिलिटी चांसेस है कि आपका वो 40 रुपीज़ 200 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। एंड अगर कंटिन्यूस में फॉल चलता रहा तो ये 400 एंड 500 ईजिली हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 40 रुपीज़ है वो क्या 200 रुपीज़ आपका तुरंत होगा या फिर वो स्लोली होगा। चलिए अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। हाँ, तो जो है आपको हीरो ज़ीरो अगर चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन होगी। सबसे पहला लेवल आपका कंडीशन मैच होना चाहिए। उसके बाद में जो आपको जैकपॉट मिलेगा उस लेवल से, वो लेवल एंड वो जैकपॉट आपको उसी लेवल पे मिलेगा जिस लेवल से अगर हमारा वहाँ पे एंट्री बनता है। तो अगर वहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनता तो फिर कहीं ना कहीं उस जगह से हमें वो एंट्री नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए जो लेवल्स है ना, उस लेवल्स पे हमें एंट्री कैसे करना है, तो ये लेवल पे हम एंट्री तब करेंगे जब हमें वो जैकपॉट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लेवल आइडेंटिफाई करके रखा है तो 350 से लेकर के 780 के बीच में ये लेवल काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर निकलता है यानी इस लेवल्स के आसपास भी हमें मिलता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है हमें ऊपर के डायरेक्शन में। तो वो बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब वो लेवल्स देखिए, ऊपर के साइड के लेवल्स में आपको पता तो है एंड डाउन साइड के। अब देखिए यहाँ से ट्रैपिंग मोमेंटम भी जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं मार्केट का। अगर ये ट्रैपिंग मोमेंटम कंटिन्यूसली नीचे की साइड में आता है 52,125 से, तो वैसे मैंने आपको एक डाउन साइड का एक लेवल बताया है जो पीई साइड में काफ़ी बढ़िया काम करने वाला है। एंड ये जो पीई साइड का लेवल काफ़ी बढ़िया काम करने वाला है, उसके लिए जो जैकपॉट लेवल है वो हमने डिस्कस कर लिए है। उस लेवल्स के बाद में ये लेवल का जो टारगेट होता है, वो टारगेट कौन से होने वाला है वो भी हमने बात करके ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो लेवल, वो टारगेट, वो मैच होना चाहिए तब जा करके हम वहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, नहीं तो ट्रैपिंग होगा। देखिए मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने लेवल डिस्कस किया था उस लेवल्स पे कैसे मार्केट ट्रैप करता है एंड उस लेवल्स पे मार्केट कैसे आपको प्रॉफिट दिलाता है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। दोनों चीज़ें जैसे आपको समझ में आती है उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। अब मार्केट अच्छा खासा यहाँ तक जो है ग्रीन कैंडल बना रहा था एंड सडनली मार्केट डाउनफॉल कर गया। अब इतना बड़ा डाउनफॉल के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपने सी पोजीशंस को जो है वो एग्जिट करते हैं। उसके बाद में वो पीई पोजीशन का एंट्री प्लान करते हैं, सही एग्जिट करके पी पोजीशन का एंट्री प्लान करते हैं, जिसमें और कन्फ्यूजन उनका बढ़ता रहता है एंड फिर और लॉसेस उनका कंटिन्यूस में होता रहता है। अब ये सब चीज़ें जो है वो लाइव मार्केट में हम यहाँ पे अपडेट करते हैं फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पे जाइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए एंड वहाँ से भी आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो समझते हैं।
अब देखिएगा मार्केट में अगर ये जो लेवल्स है अगर ये इस लेवल्स के नीचे नहीं आ पाता, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल्स के नीचे नहीं आ पाता है यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मार्केट ये जो आपके रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये सभी लेवल्स को ब्रेक करते हुए सीधा सीधा अपना जो बड़ा टारगेट है 350 तक भी जा सकता है। लेकिन ये सब अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने मिल सकती है। बस हमें वेट क्या करना है कि ये रेजिस्टेंस वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब कि ब्रेकआउट हो ऊपर की साइड में, एंड हम जो है वहाँ से प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर पाए। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि वो लेवल्स ब्रेकआउट हो ऊपर की साइड में, एंड हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे ऊपर की साइड में बनता हुआ नज़र आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अब जैसे मार्केट ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है या फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो भी मार्केट यहाँ पे कर रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो हीरो एंड जीरो होता है वो कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़ तो हीरो जीरो के लिए आपको जो है 40 रुपीज़ आपको 400 रुपीज़ हो सकता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा। अगर आपका जो मोमेंट आपको मिल रहा है कौन सा, अगर ये जो मोमेंट है वो अगर आपका यहाँ पे फास्ट है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें देखने मिल सकती है। फास्ट मोमेंट मतलब कहाँ पे मिलेगा, तो फास्ट मोमेंट आपको लगभग ये सा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मोमेंट कैसा है, ये काफ़ी फास्ट है ना, ये काफ़ी फास्ट मोमेंट है। अगर इस तरीके से जो फास्ट मोमेंट आपको मिलता है मार्केट में, तो काफ़ी बढ़िया से आपके प्रॉफिट हो सकते हैं ऊपर के साइड में, एंड एक बड़ा सा प्रॉफिट जनरेशन आपको वहाँ पे हो सकता है फास्ट मोमेंट अगर मिलता है तो। अगर फास्ट मोमेंटम आपको नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं वो एक रिस्की सा जोन आपके लिए हो सकता है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कैसे कैसे। अब ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में काफ़ी बढ़िया सी चीज़ें हमें नज़र आती है, लेकिन फास्ट मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। अगर ये लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलता है ना, तो ऊपर की साइड में हमें अच्छा खासा टारगेट देखने मिल सकता है। नीचे की साइड से हम जो है कंटिन्यूसली ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से जो है हमारा ऊपर की साइड जाने का ट्रेड का प्लान बन रहा है। लेकिन अब यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर ये इसी लेवल से अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन सा ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ सकता है। क्यों, क्योंकि जितना टाइम ये यहाँ पे स्पेंड करेगा ना, उतना टाइम क्या कर रही है, हमारा जो डीके है उसे इंक्रीज कर रहा है। डीके को इंक्रीज कर रहा है मतलब कि जो आपका, अगर मान लेते हैं आपने अगर यहाँ पे एंट्री बना लिया है, आपकी पोजीशन में आपका एंट्री बन चुका है, तो एंट्री आपका अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना, तो आपका एंट्री लॉस में जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रीमियम डीके वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। तो प्रीमियम डीके अगर आपको वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पे हो सकती है। इसलिए हम प्रीमियम डीके को जो है अवॉइड अगर करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा, या फिर जल्द से जल्द वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। दो चॉइसेस होते हैं हमारे पास में, है ना। हमेशा दो चॉइसेस को आपको फोकस रखना है, इधर प्रॉफिट लेकर के निकलना है, या तो फिर जल्द से जल्द निकलना है। अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग और अभी ट्रैप करने के इस बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाते हुए, देखिए यहाँ से भी नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ से एक काम आप कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे आते हैं तो यहाँ से एग्जिट करिए, जैसे मार्केट ऊपर निकलता है अपने लेवल से, तो वहाँ पे आप री एंट्री बना सकते हो। ये एक चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऊपर की साइड में निकलता है तो री एंट्री बनाइए, नीचे की साइड में अगर मार्केट आने की कोशिश करता है तो आप आपके पोजीशन को वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ये दो तीन सिंपल चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये दो तीन सिंपल सी चीज़ें जो है वो उससे अगर फॉलो नहीं करते, तो बड़ा लॉसेस कन्वर्ट हो सकते हो। इसलिए दो तीन चीज़ों को आपको डेफिनेटली वहाँ पे फॉलो करना चाहिए गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में ट्रैपिंग मोमेंटम तो मैंने आपको खैर बता दिया कैसे है। अब उसके बाद में जो है ना, एग्जैक्टली एंट्री लेने के बाद में एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए एंड वो कहाँ पे करना चाहिए, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। साथ में आपको निफ्टी के बारे में, एंड जो हमारा हीरो जीरो का ट्रेड है वो कौन सी जगह पे आपको मिल सकता है, उसका लाइव मार्केट का अपडेट आपको फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट जो है वो आसानी से हमने आज बुकिंग कर लिया है।